राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, ये घटना है ममता जी की। ममता जी ने कहा था कि हम अपने माता पिता की लाडली बेटी थे। बचपन से ही हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती थी। हमारी माता बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। समय बीतता गया, हम बड़े हो गए। हमने अपनी माँ को कहा, माँ अब हम लड्डू गोपाल की सेवा किया करेंगे, इसलिए इनकी सेवा आज से हम लेते हैं। हम लाडली बेटी थे तो हमें पापा का प्यार बहुत मिलता था। समय के साथ साथ हमारी एक संपन्न परिवार में शादी हो गई। जहाँ शादी हुई थी वहाँ भी हमारे पति एक लाडले बेटे थे। वो एक कंपनी में काम करते थे, इस कारण वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। कुछ समय के बाद ममता लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना चाहती थी। अब वो अपने माता पिता के घर गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा सकती हूँ? माँ ने हाँ कर दिया। अब यहाँ एक समस्या पैदा होती। ममता ने लड्डू गोपाल को घर लाने का विचार तो बना लिया, लेकिन उसने अपने ससुराल में नहीं पूछा था। बस मायके से लड्डू गोपाल को लेकर आ गई। और जब उसकी ससुराल वालों ने ये देखा तो बहुत ही नाराज हुए। और सबसे ज़्यादा तो उसकी सास नाराज हो गई। बोली, ये झंझट तुम अपने घर क्यों लेकर आई हो? जाओ और अभी वापस करके आओ। उसने अपनी सास से कही, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनकी सेवा हम खुद कर लेंगे। ममता जी की इन सब बातों को सुनकर उसकी सास और भी नाराज हो गई। इसके बाद ममता जी लड्डू गोपाल को मंदिर में लेकर गई और मंदिर में जाकर उनकी स्थापना कर दी। समय बीतता गया। हर रोज उसकी सास गुस्सा करती थी तो ममता जी को ये भी सब अच्छा नहीं लगता था। वो सोचने लगी कि ये लोग मुझे इनकी सेवा क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है? भक्तों, 1.5 महीने बाद उसके जीवन में एक घटना घटी। जब ममता सुबह मंदिर में पूजा करने गई तो उसने देखा मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं थे। लड्डू गोपाल के साथ उनका कोई भी श्रृंगार, कोई भी ड्रेस वहाँ नहीं थी। ये देखकर ममता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ममता जी भागते हुए जल्दी से अपने ससुर के रूम में आई और पूछने लगी, पिताजी मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए हैं और मम्मी कहाँ गई हैं? तब उनके ससुर ने कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लड्डू गोपाल को जल में विसर्जित करने गई हैं। ये सुनकर ममता जी के जीवन में अंधकार छा गया। वो सोचने लगी कि माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ ऐसे कैसे कर सकती है? छोटी सी बात के लिए भगवान को विसर्जित कैसे कर सकती है? लड्डू गोपाल मेरे प्राण थे। ये सब सोचकर ममता जी रोने लगी। जब उसकी माँ लौटकर आई तो उसने पूछा, माँ लड्डू गोपाल कहाँ हैं? माँ बोली, वो जहाँ है सही है, मैंने उनको विसर्जित कर दिया है। ममता जी बोली, लड्डू गोपाल के घर से जाने के बाद मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी वजह से लड्डू गोपाल को विसर्जित होना पड़ा। ये मेरा सबसे बड़ा दुख था। समय बीतता गया। फिर अचानक से मेरे जीवन में एक और अद्भुत घटना घटी जिसने मेरे जीवन को बदल ही दिया। अचानक से मेरी कॉलेज फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया और बोली, अरे ममता क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं। तभी कहने लगी, चल एमए कर लेते हैं। ममता सोचने लगी, बिना बताए लड्डू गोपाल को घर लाई तो इतना बवाल हुआ। अब बिना बताए कॉलेज में भर्ती हुई तो दुनिया ही पलट जाएगी। उसने फ्रेंड को कहा, मैं अपनी सास को पूछती हूँ। उसने अपनी सास से कही, माँ क्या मैं एमए कर सकती हूँ? ये सुनकर उसकी सास खुश हो गई और हाँ कर दिया। ममता ने कॉलेज में एडमिशन लिया
और पढ़ाई शुरू कर दिया। एमए कंप्लीट होने से 1-2 महीने पहले मेरी उसी फ्रेंड का मुझे कॉल आया, जिसकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया था। बोली, ममता मेरे भाई का जन्मदिन है, तू मेरे घर नहीं आएगी? मैंने बोला, तेरा तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोली, यही तो सरप्राइज है। ममता जी बोली, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। अगले दिन ममता जी अपनी फ्रेंड के घर गई और उसने देखा किसी को चारों तरफ से घेरते हुए लोग खड़े हैं। फिर उन्होंने सोचा, ये सब क्या देख रहे हैं। जब वो भीड़ को हटाते हुए पास गई तो देखकर उसका होश उड़ गया। बोली, मेज पर एक बड़ा सा केक था और केक के पास हमारे लड्डू गोपाल। अपने लड्डू गोपाल को इतना सुंदर श्रृंगार कर हमने कभी भी नहीं देखा था। जन्मदिन अच्छे से मनाया गया। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, तू कब लाई अपने भाई को? तूने बताया भी नहीं। वो बोली, अरे ये तो खुद चलकर हमारे घर आए हैं। एक दिन मैं नदी पर स्नान करने के लिए गई थी तो मैंने देखा एक माताजी लड्डू गोपाल को लेकर नदी के पास आई। मैंने उनसे पूछा, आप इन्हें स्नान कराने लाई हैं? तो वो बोली, नहीं नहीं, मैं इन्हें विसर्जित करने लाई हूँ। विसर्जित की बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैंने उनको बोला, ये आप मुझे दे दीजिए, और उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल को दे दिया। तो ऐसे ही ये हमारे घर आए हैं। ममता जी ने अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बताया और वो घर आ गई। तो भक्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।